नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने मंच पर। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि डिफॉल्टर्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर और एक होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई जो है, पुलिसिया एक्शन या फिर जेल, किसके हिस्से में आती है? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। दोस्तों, मेरा जवाब होगा विलफुल डिफॉल्टर के हिस्से में, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा डिफॉल्टर होता है जो लोन लेने के बाद कंपनी को या बैंक को, जहां से उसने लोन लिया है, पैसा ना लौटाने की मंशा रखता है। वो सोचता है कि लोन ले लिया, अब मैंने पैसा नहीं देना। ना तो कंपनी को कोई प्रायर लीगल नोटिस भेजता है, ना ही कंपनी के किसी नोटिस का जवाब देता है, ना ही लोन रिकवरी एजेंटों की कॉल्स को उठाता है, और ना ही किसी भी तरीके से कंपनी के साथ कोई कम्युनिकेशन रखता है। दोस्तों, तो ऐसे में कंपनियां क्या करती हैं? ऐसे इंसान को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देती हैं और फिर उसके ऊपर होती है कानूनी कार्रवाई। और दोस्तों, दूसरा डिफॉल्टर होता है जेन्युइन डिफॉल्टर। ऐसा डिफॉल्टर जिसके ऊपर कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, जैसे जॉब चली जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तो ऐसे लोग विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं होते। तो दोस्तों, आखिरकार दोनों में फर्क क्या है और दोनों में से किसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होती है? क्या जेल तक जाना पड़ सकता है? दोस्तों, ये सब कुछ आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो सबसे पहले दे दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। इस फाइनेंशियल ईयर में अब प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए, ये कह लीजिए कि एक वरदान बनने वाला है। आरबीआई की एक गाइडलाइन है, अगर आपका लोन डिफॉल्ट है और आपका एक जेन्युइन डिफॉल्टर है तो कंपनियों को आप बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे साथ ये समस्या हो गई है, अभी मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में दे दूंगा, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। तो दोस्तों, कानूनी पहलू यह है, आप दे दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। कैसे देना है? आपने अपने वकील साहब के द्वारा देना है। दोस्तों, ये नोटिस 10 से 12 पेजेस का एक बड़ा इंपैक्टफुल और पावरफुल नोटिस बनकर जाता है। और दोस्तों, ये नोटिस आपने कभी अपने आप देने की गलती नहीं करनी है। ये नोटिस वकील साहब के लेटर हेड पे जाएगा, उनके सिग्नेचर और स्टैंप लगे होंगे, तब ये नोटिस आपके लिए बहुत तगड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा। आपके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो मंडरा रही होंगी वो भी कम हो जाएंगी और लोन हरासमेंट से भी आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए और अपने वकील साहब से दिलवाइए। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप कंपनियों का पैसा लौटा सकते हैं, दे सकते हैं और देकर कर्जे से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, आपका फर्ज बनता है, अगर आपके पास पैसा आ गया है तो कंपनियों को पैसा आपको लौटाना चाहिए। दोस्तों, भले ही सेटलमेंट करके लौटा दीजिए, लेकिन लौटाइए जरूर। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म का ये कहना है कि अगर आपने कंपनियों से लोन लिया है तो भले ही सेटलमेंट करके सही, पैसा जरूर लौटा दीजिए और कर्ज मुक्त हो जाइए। दोस्तों, खैर, पढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जेन्युइन डिफॉल्टर की। जो जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। वो कंपनी को बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई मेरे ऊपर विषम परिस्थिति आ गई है, मेरी जॉब चली गई है, या बिजनेस लॉस हो गया है, या फिर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो जेन्युइन डिफॉल्टर होता है वो अपने वकील साहब के द्वारा प्रायर लीगल नोटिस भिजवा देता है, कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है। तो ये करके फिर वो एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं, जेन्युइन डिफॉल्टर बन जाता है। हालांकि दोस्तों, होती उसके साथ भी कानूनी कार्रवाई है। कानूनी कार्रवाई ऐसे कि जैसे आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25। लेकिन जो जेन्युइन डिफॉल्टर होता है, जेन्युइन डिफॉल्टर का केस धीरे धीरे सेटलमेंट की ओर बढ़ जाता है और सेटलमेंट पर जाकर केस खत्म हो जाता है, क्योंकि कंपनियां लोन एनपी होने के बाद, लोन राइट ऑफ हो जाने के बाद लोन सेटल कर देती हैं ज्यादातर।
लेकिन अब जहां से पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है, जो बंदा विलफुल डिफॉल्टर है, कंपनियों का पैसा देना ही नहीं चाहता, ना कंपनियों से कोई पत्राचार करना चाहता है, ना कोई प्रायर लीगल नोटिस देना चाहता है, मतलब ये कह लीजिए कि पैसा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर, तो आप ये बताइए कंपनी क्या करेगी? जाहिर सी बात है, कंपनी उसके ऊपर कानूनी एक्शन लेगी। और दोस्तों, आपको मैं ये बात बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक जजमेंट में ये कह चुका है कि विलफुल डिफॉल्टर को तो कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में जो विलफुल डिफॉल्टर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती ही है। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई क्या होती है? एफआईआर तक हो सकती है, 2 से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है, धोखाधड़ी तक का केस हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर कंपनी जब डिक्लेयर कर देती है, उसका भी एक प्रॉपर वे होता है डिक्लेयर करने का। कंपनियों ने कम्युनिकेशन किया, लेकिन जो है लोन डिफॉल्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो एट द एंड कंपनी उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देती है और कंपनियों को उस लोन धारक के ऊपर लीगल एक्शन लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आप विलफुल डिफॉल्टर होने से कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आपका लोन विषम परिस्थिति की वजह से डिफॉल्ट हो गया है तो एकमात्र इलाज है प्रायर लीगल नोटिस। प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपको विलफुल डिफॉल्टर होने से बचाएगा, ताकि आपके ऊपर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई ना हो सके, एफआईआर ना हो सके या क्रिमिनल केस ना हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, जेन्युइन डिफॉल्टर हो जाना ज्यादा सही रहेगा। वैसे तो लोन डिफॉल्टर होना सही है ही नहीं, लेकिन अगर इंसान के पास पैसा नहीं है और प्रॉब्लम भी उसकी जेन्युइन है, तो वो जेन्युइन डिफॉल्टर ही कहा जाएगा। विलफुल डिफॉल्टर बनने से अच्छा जेन्युइन डिफॉल्टर है। कम से कम आप कंपनी को बताइए और अपनी समस्या उनके सामने रखिए। दोस्तों, आरबीआई भी ये कहता है कि अगर आप अपनी समस्या कंपनी के सामने रखेंगे तो कंपनियों को 30 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जब आप कंपनी को बताएंगे ही नहीं कुछ, तो आप तो विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो विलफुल डिफॉल्टर आप घोषित ना हो, इसके लिए आपको प्रायर लीगल नोटिस देना पड़ेगा, कंपनियों को बताना पड़ेगा, ताकि आप विलफुल डिफॉल्टर घोषित ना हो और आगे आने वाली कड़ी कानूनी कार्रवाई से आप बच सकें, कई सारी हरासमेंट से बच सकें। तो दोस्तों, जरा विलफुल डिफॉल्टर और जेन्युइन डिफॉल्टर के फर्क को समझिए और उसी के हिसाब से कानूनी स्टेप्स अपनाइए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।